उत्तराखंड में इस वक्त सर्द ऋतु है और ठंड का पूरी तरीके से माहौल है और इस ठंड के माहौल में भी राजनीतिक गतिविधियों ने, राजनीतिक हलचलों ने पूरी तरीके से प्रदेश के माहौल को गर्माहट दे रखी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीकों से लोगों को लुभाने में मैदान पे डटी हुई है और इसी मुद्दे पे आज विस्तारित चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे पहले मेहमान के तौर पर आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद जी मौजूद हैं। नंदलाल प्रसाद जी के बारे में मैं आपको बता दूं, 5 साल पहले इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और राजनीति के शुरुआत के साथ ही कुछ ही समय में कांग्रेस की टिकट पर नगर निगम मेयर पद का चुनाव लड़ा। हालांकि उस वक्त वो कुछ ही वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद चंद महीनों पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ फिर से अपनी एक राजनीतिक करियर की नई शुरुआत की। अब ये विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में, उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। नंदलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आज स्टूडियो में पहले मेहमान हैं आप और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एजेंसी का, सभी टीम का धन्यवाद। पहला सवाल, उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से सभी विधानसभाओं में 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुकी है, क्या रणनीति वो रहेंगी, क्या वो मास्टर प्लान रहेगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया वही वर्किंग स्टाइल हम लोग उत्तराखंड में रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी मतलब वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। वही हाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी चीज़ें बोली हैं वो गारंटी के तौर पे बोली है। चाहे वो एजुकेशन के ऊपर बात कर लीजिए, हेल्थ के ऊपर बात कर लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर लीजिए, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर लीजिए। आपका खासकर मैं बात करूँगा बेरोजगारी के ऊपर बात कर लीजिए। तो सब हर फील्ड में गारंटी के तौर पे हम लोगों ने वादे किए, गारंटी दी है हम लोगों ने, और यही प्लानिंग लेकर हम लोग उत्तराखंड में उतरे हुए हैं। लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत आपने कांग्रेस के साथ की, कांग्रेस के लिए दमखम के साथ मैदान में रहे, उसकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाया। सडनली एक ऐसा समय आया कि कुछ समय पहले आप अपनी पार्टी का दामन थामा। क्या कारण वो रहे, क्या वो हालात रहे हैं जिसके चलते आपको आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा? देखिए, किसी भी पार्टी का बुराई करके कोई फायदा नहीं होता है। आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप अपनी अच्छाइयों को लेकर आगे आते हैं। बात आम आदमी पार्टी की करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, जो पॉलिसीज़ हैं, जो जनता के हित के लिए काम करी है, वो बेस्ट कर रही है। पूरे भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सब में बेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ने बड़ा कैलकुलेटेड वर्क करती है, जो कमिटमेंट है वो डिलीवरी है। तो आम आदमी पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगी, इसलिए आम आदमी पार्टी में आ गया। नीतियों की आप बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी नीतियों की बात करती है, फ्री एजुकेशन की बात करती है, फ्री बिजली की बात करती है, महिलाओं को फ्री यात्रा देने की बात करती है, बुज़ुर्गों को फ्री केदारनाथ यात्रा, चाहे धार्मिक यात्रा हो, उसकी बात करती है। एक उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है। इस छोटे से प्रदेश में क्या नहीं लगता कि आप जो ये फ्री बांट देंगे, सबको फ्री मुहैया करा देंगे, इससे आर्थिक हालात उत्तराखंड के कमज़ोर होंगे? देखिए, उत्तराखंड का जो राज्य का गठन हुआ था 21 साल हो गए लगभग, और उत्तराखंड पे मतलब 66,000 करोड़ का कर्जा है आज। जब दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता दी तो वहाँ पे भी माइनस में था। आज जिस तरह से काम करने की वर्किंग स्टाइल है आपके अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम की, वो बेस्ट है। आज वहाँ का बजट सरप्लस है। तो उत्तराखंड में हम आएंगे, हमारे पास सारे कैलकुलेशन, सारी चीज़ें हैं, सारे डाटा हैं, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसको भी सरप्लस कर देंगे। दूसरी बात ये है कि नेताओं की नीयत में खोट है। नेतागण जो होते हैं, जो मंत्री संतरी बन जाते हैं, वो जनता पे कम ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो कर्जा, कोई ऐसा नहीं कि जो उत्तराखंड पे कर्जा, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। नीयत नहीं है ख़त्म करने की लोगों की। तो आम आदमी पार्टी की
जो नीयत है वो साफ है, सुथरी है, जो दिल्ली में करके दिखा भी दिया, वही मॉडल उत्तराखंड में ले आएंगे। और वहाँ का माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे जो अतिरिक्त भार है वित्तीय व्यवस्थाओं का, तो हम उसको भी प्लस में कर देंगे। नंदलाल जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड में सरकारों की बात की जाए, उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की बात किया जाए, 21 साल हो चुके हैं और 21 सालों में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, बारी बारी उन्होंने सत्ता हासिल की, उन्होंने राज किया है। अ, अभी अगर पब्लिक जो निजी चैनल के सर्वे की बात कर लें, उसमें भी एक बार फिर यहाँ पर चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। उसके बावजूद भी आपके दावे कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बन रही है, कितना सार्थक हो पाएगा इसको सच कर पाना? देखिए, जिस तरह से हम लोग अपनी नीतियों को लेकर, अपनी पॉलिसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जो पब्लिक है, हम चीज़ों को देखते हैं कि वो अंडर करंट है। हम इस समय इस पोजीशन पे हैं कि पहले तो हमें लोग रेस में नहीं मान रहे थे, अब हमें फाइट में मान रहे हैं। रिजल्ट आने दीजिए, चीज़ें बदली हुई होंगी और बेहतर रिजल्ट आएगा, हमें जनता पे पूरा भरोसा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस बीजेपी करते करते उत्तराखंड की जनता 21 साल से थक चुकी है। जनता के पास विकल्प नहीं था, आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आ गई है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और इसके साथ साथ पलायन को लेकर तो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जो कांग्रेस बीजेपी ने वादे किए, उन चीज़ों पे ये लोग खरे नहीं उतरे। और आम आदमी पार्टी पे विश्वास करने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि दिल्ली में इन्होंने करके दिखा दिया है, वो मॉडल उत्तराखंड में आएगा तो एक बेहतर रिजल्ट आएगा, एक बेहतर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आएगी। अगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की बात की जाए तो प्रदेश का भी क्या है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से उधम सिंह नगर को जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाएगी? देखिए, बात उधम सिंह नगर की हो, बात देहरादून की हो, बात किसी भी जिले की हो, रणनीति एक ही है। जो पॉलिसीज हैं, जो गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दे रखी है, अजय कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में हम जनता के पास जा रहे हैं, उनको पॉलिसीज़ बता रहे हैं, कैसे हम शिक्षा देंगे, कैसे हम बिजली देंगे, कैसे रोज़गार देंगे, कैसे हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, हम किस तरह से महिलाओं को 1,000 रुपये प्रत्येक माह देंगे। तो हम आम आदमी पार्टी की जो गारंटेड नीतियां हैं उसको लेकर जा रहे हैं और जनता पे पूरा भरोसा कि हमारी नीतियों को देख भी रही हैं, सराह भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 2 बार 2 टुकड़ों में, 2 भागों में लिस्ट, अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट दे दी है। उधम सिंह नगर के सबसे हॉट सीट मानी जाती है रुद्रपुर सीट, उस पर अभी आपने प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किया है, क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से अनुभवी पार्टियां हैं उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस बीजेपी, इन्होंने तो एक भी सीट डिक्लेयर नहीं करी है। हमने तो फिर भी 42 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बाकी जो उधम सिंह नगर की बात है या फिर जहाँ पे भी और भी जहाँ सीटों पे प्रत्याशी घोषित नहीं, वो भी बहुत 4-5 दिन के अंदर वो भी घोषित हो जाएंगे। एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में बड़े तेजी के साथ घूम रहा है, क्या नंदलाल जी दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि एक बार आप मेयर का लड़ चुके हैं और परिणाम अच्छा नहीं था, तो क्या इस बार फिर आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा हम उस पर खरे उतरेंगे। तो चुनाव लड़ना अभी विषय नहीं है, विषय यह है कि जनता तक आम आदमी पार्टी को नीतियों को पहुंचाना है। मैं जनता से अपील करता हूं कि उत्तराखंड की बदहाली को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर प्रत्येक माता, बहन, बेटी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरीन काम किया जाएगा। जो दिल्ली का मॉडल है, हम उसको उत्तराखंड में लागू करेंगे। उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी दुर्दशा देख लीजिए, चाहे उनकी खिड़कियां देख लीजिए, वो बाहर झांकती हुई होंगी, दरवाजे की चटकनियाँ टूटी होंगी, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, प्रांगण में पूरा गंदगी होता है, चाह दीवारी उसकी टूटी हुई होती है। तो ये सारी जो शिक्षा का जो मंदिर है उसको सुदृढ़ सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो बिजली है, बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा। जब भी आप, मैं तो एक बहुत
हृदय से आप लोगों से अपील करता हूं कि जब भी आप घर से निकलें वोट डालने के लिए 14 फरवरी को, तो आप लोग एक कटोरी दही खाकर जाएं और मीटर की तरफ और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे को देखकर जाएं कि इनका भविष्य और मीटर का बिल ना आए, और कौन या ऐसी पार्टी काम कर सकती है उस पार्टी को आप वोट दें। हमारी सरकार बनने पर प्रत्येक माह बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसानों के लिए मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है कि उनकी अगर फसल खराब होती है तो 50,000 रुपये प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड से बाहर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, अजमेर शरीफ है, अयोध्या है, करतारपुर साहिब है, जो भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, या फिर उत्तराखंड की जो भी जनता है, उनके लिए बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। उत्तराखंड को खुशहाल केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी, और जब तक नौकरी नहीं देते थे तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और पलायन के ऊपर काम होगा, जॉब पोर्टल बनाया जाएगा। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मैं कहता हूं कि उत्तराखंड खुशहाल होगा। सरप्लस बजट में हम लोग ले आएंगे, जिस तरह से दिल्ली में सरप्लस बजट किया था, उत्तराखंड में भी दिल्ली का मॉडल चलेगा। आप सबसे अपील है कि आम आदमी पार्टी को वोट करें। एक सवाल और अंत में जाते जाते यही मैं रहेगा कि चर्चाएं भी हैं इस वक्त मार्केट में, ये चर्चा है, बाजार में ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी भी इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस और भाजपा के टिकट यहाँ डिक्लेयर हो जाए, और किसी बड़े चेहरे को, जिन्होंने भाजपा ने टिकट ना दिया हो या कांग्रेस टिकट ना, ऐसे प्रत्याशी को आप मैदान में उतारना चाहती है। देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ कि 42 लिस्ट तो आ चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस पता नहीं कुछ और इंतजार कर रहे हो, कोई आम आदमी पार्टी से आ जाए। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी चीज़ का इंतजार करे, हर चीज़ का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। हमने 2 लिस्टें जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने तो अभी तक वो भी जारी नहीं कर पाई है। देखते हैं, अभी 4-5 दिन में सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। अंतिम सवाल, क्या आपके दृष्टिकोण से उत्तराखंड का क्या परिणाम रहने वाला है? बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, और जिस तरह से जनता के बीच में विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, हम महसूस करते हैं, जनता के पास जाते हैं तो लगता है कि माहौल अंडर करंट है और रिजल्ट अप्रत्याशित होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली वाला जो पहला रिजल्ट आया था उससे भी पॉजिटिव में हम जाने की उम्मीद रखते हैं। दिल्ली वाला रिजल्ट जो आया था उत्तराखंड में भी वो रिजल्ट दोहराया जा सकता है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। आने वाला वक्त तय करेगा, चुनावी समर तय करेगा। अंतिम 10 मार्च का वो परिणाम जब घोषित होगा तो सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। नंदलाल जी मौजूद थे अपनी चर्चाओं के लिए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद नंदलाल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, और इसी तरीके से अब हमारे स्टूडियो से लगातार चर्चाओं का दौर राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्तित्व के साथ बना रहेगा। आगे की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।